आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और सीएम रेवंत की मुलाकात। रियासत में अदलिया को दरपेश मसाइल और स्टाफ की तकर्रियों के उमूर रहे जेर गौर। हैदराबाद यूसुफगुड़ा में इंदिरा महिला शक्ति प्रोग्राम, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स खवातीन में बिला सूदी कर्जों की तकसीम। नायब वज़ीर आला ने कहा, हुकूमत खवातीन को माली तौर पर मुस्तहकम बना रही है। अलमाटी डैम की ऊंचाई बढ़ाई गई तो तेलंगाना में दरिया कृष्णा सूख जाएगी। तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने कर्नाटक हुकूमत के मंसूबे को रुकवाने पर दिया जोर। हैदराबाद के स्कूलों में मजलिस की निगरानी में सीरतुन नबी पर तहरीरी मुकाबले। नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन ने इम्तिहानी मराकज़ का किया मुआयना। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 12 करोड़ रुपए की मनशियात बरामद। दुबई से लौटे मुसाफिर को किया गया गिरफ्तार। और खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर रियासत में अदलिया से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे और अमले की भर्ती के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने नए अजला में जहां ज़रूरी हो वहां अदालत की इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने और अमले की भर्ती करने का हुकूमत को मशवरा दिया। चीफ जस्टिस ने इस हवाले से कई तजावीज़ वज़ीर आला को की तवज्जो में लाई, जबकि इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत रियासत के मुख्तलिफ अजला के साथ नए अजला में अदालतों के लिए बुनियादी ढांचा और अमले की भर्ती को तैयार है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव, सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शेषाद्री, सेक्रेटरी कानून पापी रेड्डी, जस्टिस पी सैम कोशी, जस्टिस अजयानंद कुमार शावली और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के यूसुफगुड़ा कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में इंदिरा महिला शक्ति प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन में बिला सूदी कर्ज तकसीम किए गए। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत खवातीन को माली तौर पर मुस्तहकम और ताकतवर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार है और मेपा के जरिए आज 41.51 करोड़ रुपए के बिलासूदी कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। जुबली हिल्स असेंबली हल्के में 8,130 खवातीन इस प्रोग्राम में से मुस्तफ़ीद हो रही हैं। इस प्रोग्राम में रियासती वज़रा सीतक्का, पूनम प्रभाकर और दीगर अरकान असेंबली मौजूद थे। సంవత్సరానికి 20,000 కోట్ల రూపాయల్ని మహిళా సంఘాలకు వడ్డీ లేని రుణాలు ఇప్పించడం ద్వారా మేము మొదలు పెడతాం కార్యక్రమాన్ని అని చెప్తే చాలామంది రాజకీయ పార్టీల నాయకులు కానీ లేకపోతే మహిళలు ఆర్థికంగా ఎదగకూడదని కోరుకున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ అందరూ నవ్వారు. కానీ మేము సంకల్ప బలంతో ఈ శాఖను చూస్తున్నటువంటి సీతక్క గారు ప్రత్యేక దృష్టి సారించి సంబంధిత అధికారులను కూర్చోబెట్టుకొని కేవలం 20,000 కోట్లే కాదు, అవసరమైతే దాన్ని దాటదామని కూడా చెప్పి మొదటి సంవత్సరంలోనే 21,632 కోట్ల రూపాయలు ఈ రాష్ట్రంలో వడ్డీ లేని तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कर्नाटक हुकूमत पर सख्त एतराज़ जताया। उनका कहना है कि अलमाटी डैम की ऊंचाई में 5 मीटर इजाफा करने का फैसला तेलंगाना के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। कविता के मुताबिक पहले ही कृष्णा नदी का पानी अगस्त तक तेलंगाना के खेतों तक नहीं पहुंचता और अगर डैम की ऊंचाई बढ़ा दी गई तो पानी कभी तेलंगाना नहीं पहुंच पाएगा। कविता ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके कर्नाटक की इस कार्रवाई को रुकवाएं। Jai Telangana, Karnataka government has decided to increase the height of Almaty Dam by 5 meters, which is going to be very unfortunate development when we think about it from Telangana's perspective, because as it is, Krishna river water does not reach Telangana fields until August in any given year, and if this dam and its height is increased by 5 meters, Krishna river will never reach Telangana. Unfortunately, this is a development that has already been stayed in the Supreme Court. Karnataka government is violating that Supreme Court stay and is taking this decision. So, अलमाटी डैम के मसले पर बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव के बयान पर तेलंगाना कांग्रेस ने सख्त तनकीद की।
सावर मोहन रेड्डी ने कहा कि केटीआर को माजी याद नहीं रहा क्योंकि तेलंगाना के किसानों को सबसे ज़्यादा धोखा उनके वालिद ने दिया। रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि साल 2016 में दरिया कृष्णा के पानी के बंटवारे के वक्त जब रियासत का हक 500 टीएमसी से ज़्यादा था तब केसीआर ने सिर्फ 299 टीएमसी पर दस्तखत किए थे। It is reconfirmed that KTR is not a leader but Gajni, because he forgot the past, that it is none other than his father who deprived the state, who cheated the people of Telangana, especially the farmers of South Telangana. When the slogan was to fight for the rightful shares in Krishna and Godavari waters, after you people came into power, it was none other than your father who signed for 299 TMC, where our rightful share and our fight and our slogan was to fight for more than 500 TMC in अचंपेट कांग्रेस के रुकन असम्बली वंशी कृष्णा ने साबिक वजीर निरंजन रेड्डी की जानिब से दिए गए बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अचंपेट लिफ्ट इरीगेशन के कामों का आगाज उनकी कामयाबी के बाद हुआ है, लेकिन निरंजन रेड्डी अदालत को गए और कामों को रोक दिया। वंशी कृष्णा ने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में महबूब नगर जिले की तरक्की के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। ఆరు నెలలకు వెంటనే కాదు 6 నెలలకు మొదలు పెడితే ఆయనే ఎవరైతే ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాంక్షన్ తీసుకొచ్చిన లెటర్ తెచ్చిన పెద్ద మనిషే కోర్టుకెళ్ళి కోర్టులో కేసు ఇప్పించాడు। ఇది గౌరవ మంత్రులు ఇద్దరు మాజీ మంత్రులు ఇద్దరు గమనించాలి, ఎవరు నిరంజన్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు। ఆయనే కోర్టుకు అందరిని పంపించి కోర్టులోగా పిల్లేపించి దాన్ని దాదాపుగా 6 నెలలు ప్రస్తారం చేసి చివరికి ఆ కోర్టు माधापुर के शिल्पारंभम में सारस फेयर 2025 का इनकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर सीतक्का ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत की हर खातून को अमीर बनाने का इरादा रखते हैं, इसलिए खवातीन ग्रुपों के तवज्जुद से पेट्रोल पंप, सोलर पैनल और दीगर कॉटेज इंडस्ट्रीज कामयाबी से चलाए जा रहे हैं। మరి మనకు ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇంత పెద్ద అసెట్స్ను మహిళలకు ఇచ్చి, ముఖ్యంగా సెర్ప్ సంస్థలో వివిధ రంగాలలో చేతి వృత్తులు ఇతర బిజినెస్లు స్టార్ట్ చేసినటువంటి మహిళలు వారి యొక్క ఉత్పత్తులను అమ్ముకునేందుకు ఇంత పెద్ద ఏరియా ఇచ్చినందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మనందరినీ ఆహ్వానించినటువంటి మరి ఈరోజు సెర్ప్ సంస్థకు గౌరవం। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से H1B वीज़ा फीस में इजाफे के जारी करदा अहकामात से हिंदुस्तानी टेक कंपनियों को शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि वीज़ा फीस में इजाफे का फैसला तेलंगाना के लिए भी नुकसानदेह है। रियासती हुकूमत वीज़ा फीस में इजाफे की मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि H1B वीज़ा पर ट्रंप के फैसले से तेलंगाना के नौजवानों को शदीद नुकसान पहुँचेगा। अमेरिका में H1B वीज़ा फीस $1,00,000 तक बढ़ाने के सदारती हुक्म पर के कविता अपना रद्दमल जाहिर किया। तेलंगाना जागृति की सदर ने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इंजीनियर्स और ताजिरों ने अमेरिका की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हालात बेहतर होंगे। देखिए, अमेरिका में पहले से ही तेलुगु लोगों का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है अमेरिका को डेवलप करने में, अमेरिका को टेक्नोलॉजिकली एक साउंड कंट्री बनाने में। तेलुगु सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, तेलुगु बिजनेसमैन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अनफॉर्चुनेटली अभी ट्रंप जी बहुत ज़्यादा नीजर्क रिएक्शंस हमने देखा है पिछले 2-4 महीनों में वो ले रहे हैं, और आज का इनका जो डिसीजन है इसके वजह से परिवार को तुरंत अमेरिका छोड़ के इंडिया आना पड़ेगा, नहीं तो $1,00,000 का भी फाइन डालने के लिए बोल रहे हैं। और इस ऐसे डिसीजन से इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर हैदराबाद के स्कूलों में जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मौसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्वान से एसे राइटिंग कंपटीशन मुनक्किद किया था। मुसलसल 3 सालों से ये मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम की निगरानी नामपल्ली से MIM के रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने की। इस तहरीरी मुकाबले में बड़ी तादाद में कॉन्वेंट स्कूलों के 10,000 के करीब तलबा और तालिबात ने शिरकत की, जिसमें मुस्लिम उम्मीदवारों के अलावा
गैर मुस्लिम तलबा की तादाद तकरीबन 300 के करीब बताई गई। ये मुकाबला नामपल्ली हल्का असम्बली के अलावा टोली चौकी में भी मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों समेत एमआईएम एमएलए माजिद हुसैन ने मुंसिफ टीवी से खास बातचीत की। हमारा मेन मकसद जो ये है कि हमारे बच्चों में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोटिवेशन लाया जाए, क्योंकि अगर हमारे बच्चे जो बुनियादी तौर पे हमारा ये जो ऐसे राइटिंग कंपटीशन ये कन्वेंशनल स्कूल्स के लिए, चाहे इंग्लिश मीडियम की तालीम होती है, जहाँ दीनी तालीम नहीं होती है अक्सरियत तौर पे, तो अगर कोई बच्चा सीरतुन नबी पढ़ेगा और उसको लिखेगा और समझेगा तो उसकी बुनियाद मजबूत होगी। और सबसे खूबसूरत ज़िंदगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और उससे ही हमें दुनिया में रहने का तरीका बताया गया है। तो बच्चों को बुनियाद में लाना हमारा फ़र्ज़ भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है इंशाअल्लाह। बड़ी फ़ख्र की बात थी मेरे लिए कि बड़ी कसीर तादाद में करीबन ओवरऑल जो 11,000 में से करीबन 300 के करीब हमारे हिंदू भाइयों ने और करीबन 80 के करीब हमारे क्रिश्चियंस भाइयों के तरफ से यहाँ पे बच्चे आए हैं और वो हमारे लिए भी बहसत फ़ख्र की बात है। ये एग्ज़ाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था। ये एग्ज़ाम हमारी नॉलेज को और इस्लामी तरफ के लिए और खींचा जाता है, वाक़े वगैरह वगैरह, और बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से। ये कहना चाहता हूँ कि मैं और ऐसे एग्ज़ाम होते गए तो और अच्छा रहेगा और इस्लाम फैलता जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं भी एग्ज़ाम लिखा, बहुत अच्छा था एग्ज़ाम और 500 लिखने का था। स्कूल वालों को 500 मार्क्स का 500 लेटर्स का वर्ड्स का लिखने का था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 500 से बढ़ के लिखा और माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखा। और माजिद हुसैन सर भी आए थे, गिफ्ट्स वगैरह और पार्टिसिपेशन, आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा से इंतज़ाम किया गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नॉलेज भी इंक्रीज़ होते जा रही है। हर एक एग्ज़ाम लास्ट ईयर भी हुआ था माशाल्लाह, उसमें भी अच्छा लिखा था, अभी उससे दुगना लिखा मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सनराइज़ हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से गया है और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हूँ। और मैं कहता हूँ कि ऐसे और एग्ज़ाम्स लेते गए तो हमारे नॉलेज में इंक्रीजमेंट आएगी और हमें और पढ़ाने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल सकती हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या, इस्लामिक के बारे में पूरा पूछा गया है और एग्ज़ाम बहुत अच्छा था, ऐसे एग्ज़ाम होना चाहिए। इसमें 2 क्वेश्चंस थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनके और कॉलेज का अलग, स्कूल का अलग अलग था। मुझे इस एग्ज़ाम से बहुत सारा कुछ मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारा कुछ सीखने मिला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा और उन्होंने कितने मुश्किलें झेली, हमने सब कुछ लिखा तफसीली से। हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सब अच्छी इस्लामी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ अच्छा मिलता है और सब कुछ अल्लाह ताला के बारे में और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में समझ मिलती है। मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ लौह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ ये क्या हम लौह कलम हम तेरे। हैदराबाद के फलकनुमा मुस्तफ़ा नगर में वाक़ रियाजुल इस्लामिक मिडिल स्कूल व रियाजुल उलूम में मौलाना आकिल रहमतुल्लाह अलैह की याद में सीरत नबी पर तकरीरी मुकाबला मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें दर्जनों तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम की सदारत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी ने की। इस तकरीब में मौलाना जाफ़र पाशा ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीरी मुकाबले में मोहम्मद फ़सीउद्दीन को पहला और सैयदा हाजरा फ़ातिमा को दूसरा और शगुफ्ता फ़िरदौस को तीसरा मकाम हासिल हुआ। ज़िला कामारेड्डी से खबर है, बचकंडा गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल के बेंचेस खुफिया तौर पर दूसरे स्कूल मुंतकिल किए जाने की कोशिश की गई। वालिदैन का कहना है कि ये इक़दाम उनके इल्म और इजाज़त के बगैर किया गया, जिस पर वो बरहम है। मंडल एजुकेशन अफसर श्रीनिवास ने मौके पर पहुंचकर हेडमास्टर रघुनंदन से वजाहत तलब की, लेकिन हेडमास्टर ने जिम्मेदारी DEO पर डाल दी। MEO ने इसे गैर कानूनी और संगीन मामला करार दिया। मुकम्मल तहक़ीक़ात का ऐलान किया गया है। ఫర్నిచర్ను మనం పాఠశాల నుంచి అడ్లూరి రెడ్డికి తరలించడానికి DO గారు ఇచ్చిన లెటర్ను వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోతుంది. దానికి తోటి ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి వాళ్ళు తీసుకెళ్ళడం వల్ల దీనికి పాఠశాల రావడం సందర్శించింది. సార్ గారు చెప్పి ఏదైనా ఇచ్చినా ప్రభుత్వంలో ఇచ్చిన దాన్ని మనము అమ్మ ఆదర్శ కంప్లీట్ రెడ్డి గారి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల యొక్క తీర్మానం తీసి। महबूब नगर के नौजवान के अमेरिका में कत्ल के बाद मकतूल के अहल खाना से मिलने कई लोग पहुंच रहे हैं। महबूब नगर के रुकन पार्लियामेंट D के अरुणा, रुकन असम्बली
यन्नम श्रीनिवास रेड्डी भी अहल खाना से मिलने पहुंचे थे। रुकने पार्लियामेंट और रुकने असम्बली ने मकतूल निज़ामुद्दीन के वालिदैन को यकीन दहानी कराई कि वो मरहूम की मैयत को महबूब नगर लाने में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। आलिम दिन अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी ने अमेरिका में जान गंवाने वाले मोहम्मद निज़ामुद्दीन के घर पहुंचकर वालिदैन से मुलाकात की और ताज़ियत की। तेलंगाना रिकग्नाइज्ड स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की आदिलाबाद शाख ने शहर के STU भवन में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद खानगी स्कूलों के असातिज़ा को पोक्सो एक्ट के मुताल्लिक़ तरबियत फराहम करना था। इस प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर राज ऋषि शाह और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज S प्रसाद ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। मेहमानान ने खिताब में बच्चों के जिनसी इस्तेसाल और बच्चों पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए पोक्सो एक्ट पर तफसीली रोशनी डाली। కామన్ ఎమర్జెన్సీ హెల్ప్ లైన్ రావడం జరిగింది, 100 ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ మనం తెలుసుకొని రిపోర్ట్ చేయడానికి దట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రా రెస్పాన్సిబిలిటీ విచ్ ఇస్ ఫర్ ఆల్ ద। वकाराबाद कलेक्ट्रेट में कानून हक इतलात 2005 के बारे में PIOs के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में रियासत के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर डॉक्टर G चंद्रशेखर रेड्डी और RTI कमिश्नर्स के अलावा ज़िला कलेक्टर प्रतीक जैन, SP नारायण रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर डॉक्टर G चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि ओहदेदार कानून हक मालूमात 2005 को मौसर अंदाज में नाफिज करें। డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా మీరు చాలా బాగా పనిచేస్తేనే మీ ర్యాంక్ పెండింగ్ కేసెస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దట్. నా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూస్తే ఈ సమాచార హక్కు చట్టం కింద जक्कल असेंबली हल्के के बचकुंडा म्यूनसिपल में SC तबके की खातून अंजुआ ने इंद्रम्मा स्कीम के तहत मकान की मंजूरी अमल में आने पर कांग्रेस हुकूमत और रुकन असेंबली जक्कल लक्ष्मीकांत राव से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि मकान की तामीर के लिए 2 लाख रुपए भी बैंक अकाउंट में जमा हुए हैं। खातून का कहना था कि गुज़श्ता तकरीबन 30 सालों से उसके पास रहने के लिए मकान नहीं था। खानापुर म्यूनसिपलिटी की जानिब से स्वच्छता ही सेवा रैली निकाली गई। इस रैली में रुकन असेंबली वेडमा बोजू पटेल ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असेंबली ने आवाम से कहा कि वो अपने घरों की अतराफ साफ़ सुथरा रखें, कचरा सड़कों पर और दीगर मकामात पर फेंकने के बजाय गाड़ियों में डालें। पोंगेर के MP किरण कुमार रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने सिद्दीपेट ज़िले के मेहरानपल्ली का नाम बदलकर वेराहेरानपल्ली करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में एक याददाश्त भी पेश की। स्टेशन घनपुर से खबर है, मकामी रुकन असेंबली गड्डम श्रीहरी ने अवामी फलाही प्रोग्रामों के सिलसिले में विलेरो और धर्म सागर मंडल में कल्याणा लक्ष्मी शादी मुबारक और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। तकरीबन 13 लाख से ज़ायद चेक्स 13 मुस्तहिकीन को और 12 लाख से ज़ायद चेक्स 41 मुस्तहिकीन को फराहम किए गए। श्रीहरी ने कहा कि उन्होंने 21 माह में 1026 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड से हल्के में लाए और आइंदा 3 साल में मज़ीद 2000 करोड़ रुपए फंड्स लाने का हदफ मुकर्रर किया। महसा में मजलिस के ज़िला सदर मोहम्मद जाबिर अहमद ने अपनी क़यामगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उन्होंने ज़िला निर्मल ख़ासतौर पर भैंसा में हालिया गणेश विसर्जन जुलूस के पुरअमन इनेकाद और ज़िले में बारिशों के दौरान सैलाबी सूरत हाल में सरकारी एहलकारों की कारकर्दगी की सताइश की। बल्दिया के साबिक़ सदर ने ज़िला कलेक्टर अभिलाषा अभिनव और SP डॉक्टर जी चांद की शर्मिला और भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार की खिदमात को सराहते हुए उनकी मुबारकबाद दी। बन रहा हमारा टीपू सुल्तान का भी है, फिर हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है और विवेकानंद का है। ये 4 के वास्ते हम लोग परमिशन दिए थे। बांसवाड़ा वर्नी मंडल BRS लीडर श्रीनिवास ने कांग्रेस पार्टी और हुकूमत के मुशीर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में बांसवाड़ा से BRS कामयाबी हासिल करेगी, आवाम कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। అది చెప్పలేక మరి ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైంది। అటు రైతులకు కానీ ఇటు ప్రజలకు కానీ మరి అనేక ग्रेटर वरंगल के 29वें डिवीजन रामन्नापेट से ताल्लुक़ रखने वाला एक 8 साल लड़का
एमडी रेहान हाल ही में भद्रकाली तालाब में गिरकर फौत हो गया। साबिक गवर्नमेंट विप डी भास्कर ने रेहान के वालिदैन से मुलाकात करते हुए उनको पुरसा दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रेहान की मौत हुकूमत की लापरवाही की वजह से हुई। मुतासरा खानदान को 20 लाख रुपए मुआवजा और खानदान के एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का हुकूमत से मुतालबा किया। ప్రభుత్వం అధికారులు ప్రజాప్రతినిధుల నిర్లక్ష్య కారణంగా ఇప్పటికే ఇద్దరు ముగ్గురు భద్రకాళి చెరువులో పూడికతీతల పనులు ప్రారంభించిన నాటి నుంచి నేటి వరకు కూడా ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోవడం చాలా బాధాకరం। रेवेन्यू इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर को पकड़ा। उसके पास से 12 किलो हाइड्रोपोंग भांग बरामद हुई। बताया गया है कि बरामद मनशियात की कीमत तकरीबन 12 करोड़ रुपए है। अफसरान ने दुबई से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाली एक भारतीय मुसाफिर को रोककर उसके सामान की तलाशी ली। सामान से सब्ज रंग का मादा बरामद हुआ, जिसकी जांच नशीली शय की तस्दीक हुई। मजीद तहकीकात पर मालूम हुआ कि मुसाफिर एक और बैग गलती से गुमशुदा करार दिया गया था, जिसमें भी 6 किलो हाइड्रोपोंग भांग बरामद हुई। कामारेड्डी पुलिस ने CCS का एक पोस्टर को जारी किया है, जिसका नारा मुजरिमों का पीछा करना है, पकड़ना और मसले को हल करना। इस मौके पर जिला SP M राजेश चंद्रा ने कहा कि इस साल कामारेड्डी जिला में पुलिस ने 46% केसों को हल कर लिया है। कामारेड्डी पुलिस 2 चेन स्नैचर्स को 2 वारदात के बाद 36 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया। पुलिस सुपरिंटेंडेंट चैतन्य रेड्डी ने बताया कि भास्कर रेड्डी और बाबा गौड़ गांधी नामी मुलजिमान ने खातून से 3 तोले सोने की चेन छीन ली थी। वो अपने बच्चों को स्कूल से घर ले जा रही थी। सिकंदराबाद से खबर है, बोलारम बाजार रेलवे स्टेशन के करीब अफसोसनाक हादसा पेश आया। 3 नौजवान रेल पटरी पर पार करते हुए रेल की जद में आ गए। हादसे में 2 नौजवान मौके पर ही फौत हो गए, जबकि एक जख्मी हुआ। महलूक नौजवान कारखाना और माचा बोलारम के मकीन थे। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने आज सेक्रेटेरिएट में एक अहम मीटिंग रखी थी। नेशनल हाईवेज के उमूर और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मनसूबों पर पेशगी जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। चीफ सेक्रेटरी ने जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो रियासत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जारी मनसूबों को अव्वलीन तरजीह दें। मेदक जिले के मनोहराबाद मंडल से खबर है, कालागुल गांव से मोपेरड्डी पल्ली तक जाने वाली सनती इलाके की सड़क इंतहाई ख़राब हो चुकी है। मकामी मकीनों और मोटरसाइकिल सवार लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तेलंगाना न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।